आप किसी महिला को इलीगल तरीके से हवालात में नहीं रख सकते और 3 दिन तक लगातार इनको हवालात में रखा गया। और जहाँ मिली है लड़की, क्या पहले तो आप अपना नाम बताइए और आपके साथ क्या घटना है, आप क्यों यहाँ पे आई हैं, ये सारी चीजें बताइए। हमारा नाम सरोज चौधरी है। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हमें कविनगर थाने में 3 दिन तक पुलिस ने बिठा के रखा। गुरवीर सिंह और इच्छाराम और इंस्पेक्टर हमें उठा के लाए सुबह के टाइम और 3 दिन हमें थाने में रखा। हमें ये भी नहीं बताया गया किस वजह से उठा के लाए और क्यों रखा वहाँ? हमें ये भी नहीं बताया गया हमारा गुनाह क्या था। तीसरे दिन मेरी बच्ची हमें ढूंढती ढांढती आई थाने पे पूछती हुई, आकर के मेरी बेटी सारा दिन बाहर भटकती रही। इन्होंने रात को 11:30 बजे मेरी बच्ची को भेज दिया, घर पे जा अपनी मम्मी का आधार कार्ड लेके आ। मेरी बच्ची के जाते ही इन्होंने रात को 2 बजे हमें भी छोड़ दिया। जब इन्होंने आधार कार्ड मंगाया था तो उन्होंने उसका इंतज़ार क्यों नहीं किया, हमें क्यों छोड़ दिया? फिर अगर हम गुनहगार थे, हम मुजरिम थे, तो 2 बजे हमें क्यों छोड़ा? इन्होंने मेरी बेटी को ऑटो वालों ने उठा लिया। पुलिस को पहले से खबर थी, पुलिस को पहले से खबर थी। किस तारीख की घटना है? 31 तारीख। 31 कौन सा महीना? मार्च का महीना था। 31 मार्च का महीना, 31 मार्च की बात थी। और जो दरिंदा ने मेरी बेटी को नोचा है, जितने मेरी बेटी के शरीर में जख्म, उसका लैट्रिन बाथरूम का भी एक रास्ता मेरी बच्ची का हो गया। मैं माँ हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे भी मार दो, मुझे भी जहर दे दो, मैं जीना नहीं चाहती अब। आपने इसकी शिकायत कहाँ पे की है? हम यहाँ SSP ऑफिस में भी कई बार आए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और थाने जाते हैं तो वो लोग गंदी गंदी गाली देके हमें भगा देते हैं। 2 ऑपरेशन मेरी बच्ची के हो गए, हमें कहीं से कोई मदद नहीं मिली। हम मरना चाहते हैं, हमें मार दीजिए। आज तो मैं अब आपसे बात करूँगी, आप मुझे पूरे मामले पर प्रकाश डाल के बताइए क्या हुआ है, पूरा घटना का क्या है, सब बताइए। देखिए, पहले तो आज इस माँ को न्याय मिलना चाहिए। रो मत प्लीज, रो मत। हाँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर ये पीड़ित है, अगर इसके बेटे ने कुछ किया, इसने कुछ किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे उस बेटी के लिए न्याय चाहिए जिसके साथ इतनी बर्बरता के साथ 3 लोगों ने रात दिन रेप किया और फिर उसका कोई भी पार्ट उन्होंने काटने से नहीं छोड़ा, दांतों से इतनी बुरी हालत कर दी। उस बेटी की पीठ आप देखो, पूरी नोच डाली है। उसकी लैट्रिन बाथरूम वाली जगह डॉक्टरों ने एक कर दिए, 2 ऑपरेशन हुए हैं, हॉस्पिटल तक ये दरिंदे पहुंच गए और इसको चोरी, अपनी बेटी को चोरी हॉस्पिटल से उठा के लाना पड़ा। माँ और बेटा गए, बेटी को चोरी लाए और किसी डॉक्टर को बुलाकर घर में उसके टांके कटवाए कि कहीं वहां पहुंचकर ये लोग मार ना दें। और आज सबसे बड़ी दुखद घटना ये है कि आज खाकी वर्दी वाले चंद लोग अपने आप को भगवान समझते हैं कि शायद धरती पर हम अवतार आ गए हैं, हम भगवान आ गए हैं। और इतनी गंदी गालियां इस महिला को, सरोज चौधरी को गालियां दी जाती है जब वो अपने बेटे के लिए आवाज लगाती लगाती इनके पीछे जाती है। लड़की की उम्र 23 साल है। रात को 11:30 बजे, पहली बात तो मुझे कोई कानून बताए कि 3 दिन इस महिला को थाने के अंदर लॉकअप में किस लिए रखा गया? कौन सा कानून है जो महिला को थाने में रख सकता है? 3 दिन माँ बेटे को रखा गया। बेटी पूछती हुई गई है तो 11:30 उसको बोला गया बैठ जा, तू इनको साथ लेकर शाम को जाना। 11:30 बजे रात को बेटी को कहा जाता है कि जा इनका आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर आ। ये दरोगा गुडविल ने बोला। जब वो बेटी कार्ड लेने गई है उसके बाद वो बेटी थाने दोबारा आई नहीं है। उसने इनसे बात की कि मुझे जंगल के रास्ते में ले जा रहे, इतने बाद उसका स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद अगर आधार कार्ड पुलिस ने मंगाया तो पुलिस वहां आधार कार्ड की वेट क्यों नहीं की? पुलिस ने 2 बजे क्यों इनको छोड़ा? क्यों छोड़ा 2 बजे जब तुमने आधार कार्ड पे काम करना था? तुमने 3 दिन इनको माँ बेटे को अंदर बैठा कर रखा, तुमने कोई पूछताछ नहीं की, एक शब्द नहीं पूछा। अगर उस औरत ने अपने बेटे के लिए हाथ जोड़ा तो उसको लात मारी गई और बोला गया गंदी गंदी गालियां देकर कि तू अगर ये बात बोलेगी कि तेरी बेटी के साथ इसको जंगल में ले जाकर माँ बेटे की वीडियो बनाई गई कि तुम बोलो कि लड़की जंगल से मिली है, जबकि लड़की जंगल के बाद उन दरिंदों के घर से मिली थी।
वो लड़की जंगल से नहीं मिली थी, उनके घर पे मिली थी और पुलिस ने पकड़ा था उनके घर। और पुलिस ने ऊपर इनका लड़का बात कर रहा था, ट्रेसिंग पे फोन लगा था, इनका लड़का बात कर रहा था, अरे भाइयों मेरी बहन को छोड़ दो, कर दो। ये पुलिस वालों ने कहा था इनको बातों में लगा कर रखो, हम आपकी बहन को छुड़ा लेंगे, हम वहीं पहुंच जाएंगे। और मौके पर पुलिस पहुंची और उन्होंने उस लड़की को वहां से बरामद किया जहां पर उस लड़की को बेचने की बात चल रही थी। और लड़की ने बताया, वो लोग बोल रहे थे कि बेचने, जिनके घर बेचने के लिए बुलाया था, वो कह रहे थे इसके अंदर तुमने छोड़ा क्या ये। तो इतने में पुलिस ने वहां जाकर लड़की बरामद की और तीनों को पकड़ा, उसकी बहन को पकड़ा। मैं पूछना चाहती हूँ, ये दरोगा और मिश्रा, आनंद मिश्रा और दूसरा इच्छादार दरोगा, ये क्या भगवान लगे हैं? ये कौन होते हैं? एक महिला को लात मारने वाले, क्या खाकी वर्दी वाला भगवान बन गया है? हम मंदिर में रख के इनकी पूजा करें? अगर हम योगी जी को मानते हैं, मैं योगी जी की फैन हूँ, मैं योगी जी को सलूट करती हूँ कि आज योगी जी ने यहाँ पर योगी जी आपके राज में अभी भी कोई भ्रष्टाचार जो है ना वो गलत काम कर रहे हैं। आज इस माँ की हालत देखिए आप। योगी जी से मैं निवेदन करती हूँ कि अगर मेरी कहीं गलती से वीडियो उनके पास पहुँच जाए तो इस माँ को न्याय जरूर दिलाया जाए। बलात्कार किसने किया? 31 मार्च की ये घटना है और इसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। जिसकी थाने में ये गई है, इसको डांट पड़ी है, गंदी से गंदी गालियां पड़ी है। अभी क्या मांग है आपकी? अभी मांग ये है, देखिए वो कह रहे लड़के हमने पकड़ लिए हैं, 3 बंदे मतलब जो अभी बाकी हैं। वो पकड़े गए हैं, वो पकड़े गए हैं, पर जो पुलिस मामला बता दीजिए, क्या था मामला? मैं बताती हूँ। इनकी बिटिया, इनके बेटे को और इनको पुलिस उठाकर ले जाती है, 3 दिन वो लॉकअप में रखती है। इनको कोई कसूर नहीं है, अगर कसूर है तो इनका बेटे का कसूर है तो उसको जेलो, हमें कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट, इसको लेकर जाकर वो लॉकअप में 3 दिन रखती है। तीसरे दिन रात को, तीसरे दिन दोपहर तक बेटी ढूंढती दूसरे दिन पहुंचती है। उसको बोला जाता है कि बेटा तू बैठ और अपनी मम्मी और भाई को लेकर जा। किस मामले में गया था? मैं बताती हूँ, सुनो, मैं बताती हूँ, पूरी बात सुनाती हूँ आपको। तो उन्होंने क्या किया, जब 11:30 बजे तो रात को दरोगा गुडविल कहता है कि जाके अपनी मम्मी का और भाई आधार कार्ड लेने, और आधार कार्ड लेकर जब वो आती है तो रास्ते में ऑटो वाला अपने दोस्तों के साथ उसका किडनैप करता है। इससे बात होते तो वो कहती है कि मुझे लग रहा है ये ऑटो जंगल की तरफ लेकर जा रहा है। तुरंत फोन बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद उन्होंने आधार कार्ड के लिए भेजा, पर आधार कार्ड नहीं पहुंचा और इनको 2 बजे रात को छोड़ दिया गया। इसका क्या मतलब हुआ? जब तुमने आधार कार्ड मंगवाया, पहले लोगों के बेटे को जो अरेस्ट किया था, इनको किस मामले में? बात जेल की नहीं है, बात है कि इनको 3 दिन क्यों रखा गया और दुष्व्यवहार क्यों किया गया और क्यों इसको मारा गया और गंदी गालियां दी। क्या मांग गया? इसकी दिया जाता है आधार कार्ड के लिए, उनके भाई और माँ को भी रिलीज कर दिया जाता है। ऐसे थोड़ा होता भैया। जब उनके ऊपर कोई इल्जाम था तो उनको हवालात में रखते, कोर्ट में भेजते, पुलिस कस्टडी से आप हवालात में भेजते। यही कानून है। 8 बजे के बाद आप किसी महिला को इलीगल तरीके से हवालात में नहीं रख सकते। और 3 दिन तक लगातार इनको हवालात में रखा गया। और जहाँ मिली है लड़की